बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लग रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे आके अपने जो दिल की भड़ासें हैं वो निकाली जा रही हैं बाकायदा तौर पे। भाई मकसद ये है कि 4 बच्चों को और एक औरत को यरगमाल बना के हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ आवाज़ उठाना जो हम बंद कर देंगे। हमने खामोशी इख्तियार की, लेकिन हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा हिंदुस्तान के कुछ लोग उठा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं की नज़र करता हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोगों को जो है वो मज़ीद मसाला मिल जाए कि पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बकवास जो कर रहे हो। तो आज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये बात याद रखना कि हमारे मज़हब के अंदर हिंदुस्तान या किसी भी कंट्री को या किसी भी मज़हब को तंग करना या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना जो है वो सख्ती से मना किया गया है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के आइन में भी ये शामिल है। और पाकिस्तान के जो हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं, जो हमारे पाक आर्मी है, वहाँ से भी जो है वो सख्ती से मना किया जाता है कि आप किसी को तंग नहीं करें। ठीक है, हम आज तक हमने हिंदुस्तान को तंग नहीं किया है, जबकि हिंदुस्तान इसके बरक्स जब से बीजेपी आई है तब से समझौता एक्सप्रेस पे हमला होता है, जब से बीजेपी आई है तब से 26/11 होता है, जब से बीजेपी आई है तब से जो है वो पुलवामा अटैक और ये उड़ी अटैक ये सब करवाती है, नाम लगा देती है पाकिस्तान का। अगर किसी को इसमें शक है कि आपकी गवर्नमेंट ने नहीं कराया तो राजनाथ सिंह की ऑडियो मेरे कम्युनिटी पे पड़ी हुई, जाके सुन लीजिए। लेकिन आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि जाके अपने ही लोगों की आवाज़ सुन के और पता कर सके। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को आपके घटिया 2 टके के 2 कौड़ी के मीडिया ने जो सिखाया है, आपकी जो अपनी घटिया आर्मी ने जो बकवासें की हैं, आपकी जो अपनी घटिया बीजेपी ने जो हरकतें की हैं, तो आप लोग अपने जो है वो पैट्रियाटिज्म इस तरीके से झाड़ते हो। हकीकत क्या है? पाकिस्तानी चैनल तो आप लोगों को देखना मकसूद नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान के बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है या हिंदुस्तान खुद अपने ऊपर अटैक करवाता है, वो सारी रिपोर्ट्स हैं वो CNN, BBC, अल जजीरा के ऊपर, रशिया टुडे और दीगर जितने भी बड़े चैनल्स हैं वहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा उसका उलट दिखाता है और यही जो है आपकी परंपरा है। ठीक है ना? अभी ये ज़रा सा मैंने जवाब दिया है, मुझे पता है इसके ऊपर मिर्चें तो लगेंगी। हैदर की बद्दुआ लेने से बचो, क्योंकि आप जितनी भी बदमाशी कर लोगे ना, ऊपर वाला ये याद रखना कि ऊपर वाला कभी भी जो है ना आपको बख्शेगा नहीं। अब आप कहोगे नहीं हम तो ऊपर वाले को मानते नहीं, हम तो एक गाय को मानते हैं। तो गाँव रक्षक और ये वो उल्टे सीधे जो तुम लोगों के घटिया नारे हैं ना कि गाय को बचाओ, और किससे बचाओ? सिर्फ मुसलमानों से, हिंदुओं से नहीं बचाओ। ये आप दोगलापना देखें कि गाय को माँ भी मानते हैं और गाय का कत्ल करके उसका गोश्त भी पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 गोश्त के एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया है और उसके जो मालिकान उन फैक्ट्रीज के वो हिंदू हैं। लेकिन क्या है कि बर्फ तो मुसलमानों पे गिरती है, मुसलमानों को तंग किया जाता है। बकरा ईद शुरू होती है, सीने पे सांप लौटना शुरू हो जाते हैं। जब भगवानों को जो बलि चढ़ाई जा रही होती है उस वक्त ये बकरे के साथ जो दिल वो क्या कहते हैं दिल लगी क्यों ख़त्म हो जाती है? ये आप ही लोगों की पूरी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। और आप लोगों क्या ये चीज़ें होती हैं, जानवरों की बलि आप लोग चढ़ाते हो, उस वक्त आपको जानवरों का भला याद नहीं आता है। आप लोग क्यों दोगलापना कर रहे हो? एक गाय, आपका मज़हब जो कहता है, आप कहते हो हमारा मुल्क जो है सेक्युलर है, तो कहाँ की सेक्युलरिटी है आपकी ये कि आपने जो है मुसलमानों का जीना हराम करके रखा, क्रिश्चियनों को आपने जो है वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सिखों को आप लोग जीने नहीं दे रहे हो, ब्राह्मणों के साथ आप लोगों ने क्या करके रखा हुआ है पूरी दुनिया देख रही है। और फिर बाद में जो पारसी और दूसरी कौमें हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। आपने सिर्फ एक ख़ास जो है फ़िरके को टारगेट करके रखा हुआ है कि बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग आप लोगों की कंट्री के ऊपर बात करें, कैसा लग रहा है? अब आप लोगों को मज़ा आ रहा है? जो पाकिस्तान को और इस्लाम को टारगेट कर रहे होते तुम लोग को अब मज़ा आ रहा है? तुम लोग को मज़ा तो आएगा ज़ाहिर है, क्योंकि तुम लोग जो चाहते यही हो कि फसाद मचे, ताकि तुम लोग एक जो है वकील को जो है यरगमाल बना के उसको टारगेट करो, उसको क्लिपें काट काट के भेजते हो कि देखें सर या मलिक साहब ये देखें कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने खामोशी इख्तियार की, उसके बावजूद तुम्हारे जो घटिया लोग हैं हिंदुस्तान के, वो चंद घटिया लोग,
उन लोगों ने जीना हराम करके रखा। पाकिस्तान को गालियां, हम लोगों को गालियां, हमारे पैनलिस्ट को गालियां, जो हिंदुस्तान से बहनें आती हैं उन लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसी हैं कि यहाँ पर आई थी, प्लांट की गई थी, और उसके बाद जाके जब वो वहीं पर बैठ जाती हैं जहाँ पर उनके खिलाफ जो गंदी गंदी हरकतें की गई, गंदे तरीके से उनके नाम लिए, तो ये तो तुम्हारी औकात है, तो तुम लोग क्या अपने आप को साबित करते हो कि तुम लोग बहुत बड़े कोई साहूकार हो, कोई बहुत बड़े जो है वो रिस्पेक्टेबल कोई सेलिब्रिटीज़ हो। तुम्हारी तो औकात ये कि अपने कंट्री के लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम लोग तो इज्जत देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान का गंद, पाकिस्तान का कचरा। अब पाकिस्तान का गंद और पाकिस्तान के कचरे पे मैं तुम लोगों को जवाब देता हूँ। गंदगी कहाँ फेंकी जाती है? कचरादानी में, कचरादानी के अंदर फेंक दी, डस्टबिन जो होता है। तो हिंदुस्तान को हम लोग डस्टबिन बोलें, अच्छा लगेगा? हरगिज़ नहीं लगेगा। ना हमारी गवर्नमेंट इजाज़त देती, ना हमारे मज़हब इजाज़त देता है कि किसी कंट्री को बोलें। तो लोग कहते हैं पाकिस्तान का गटर कहाँ गिरता है, नाला कहाँ गिरता है? वहीं जाके गिरता है ना जहाँ पर उसके सारे गटर मिलके जमा होते हैं। तो इसका मतलब हिंदुस्तान को हम जो है वो सेवरेज का पूरा वो कर दें, सेवरेज कंट्री बोल दें? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप गलत हो, बाकी हिंदुस्तानी गलत नहीं है। आप गलत हो, आपकी कंट्री गलत नहीं है। आप गलत हो, आपका मज़हब गलत नहीं है। आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे खुदा ने हमें ये तालीमात दी हैं और अहकामात जारी किए हैं, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर आप हमें तंग करोगे तो ये याद रखना, पाकिस्तानियों का सब्र तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन पाकिस्तानी फिर जब अपने पे आ जाएंगे ना, तो तुम लोगों की जो है ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। बात याद रखना। हैदर के बच्चे लेके दिखाओ, ये सब जो बकवासें तुम लोग कर रहे होते हो, तो ये इसका मकसद क्या है? तुम लोगों ने यरगमाल बना के रखा हुआ है। सीमा को जो है वो हनी ट्रैप करके तुम लोगों ने यहाँ से वहाँ बुलवाया। वो कौन सा हनी ट्रैप, भगवा ट्रैप, जो भी बोलते हो तुम लोग। बॉलीवुड का लालच देके, चंद दिनों का लालच देके, विजिट वीज़ा पे गई हुई औरत को तुम लोगों ने कि यहाँ पर इतना, हमें तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है कि यहाँ इतना खर्चा होगा, ये होगा, तुम जब तक यहाँ रहोगे, तुम्हारे रहने सहने का वापस आओगे तो तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि अच्छी जगह पे घर ले लेना। वो झांसा दे के नेपाल से किडनैप किया सीमा को और वहाँ रख के उसको हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बकवासें करवा रहे हो, उसको हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बकवासें करा रहे हो। अगर तुम लोग हलाली होते तो तुम लोग के अंदर इतनी जुर्रत होती कि कोई सीमा की जो है उसको कंडेम करता, लेकिन किसी ने कंडेम नहीं किया। चंद लोगों ने आके किया, लेकिन वो भी सिर्फ फर्जी तौर पे। बाद में क्या हुआ? बाद में जाके सब ने क्या हरकत की कि नहीं नहीं पाकिस्तानी तो ऐसे, पाकिस्तानी वैसे। मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों ने हमारे आईडीज, हमारे पैनल्स ज्वाइन किए और उसके बाद अपनी असलियत पर आ गए और जाके दिखा दिए। हम लोगों में से किसी पाकिस्तानी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। क्यों? क्योंकि हम फेयर थे, हैं और रहेंगे हमेशा। हमें अपनी दुनिया में आने की वजह पता है, लेकिन तुम लोगों की दुनिया में आने की वजह भी हमें पता है कि तुम लोग सिर्फ दुनिया के अंदर आए हो फसाद बर्पा करने के लिए। कश्मीर में क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं, हज़ारा में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, मानसहरा में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। हमने सबूत भी दिए हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने सारा रिपोर्ट किया है। लेकिन तुम लोग जो है अपनी कंट्री के अंदर डर के मारे तुमने इतने न्यूज़ चैनल्स बना के रखे हुए कि आपकी कंट्री जो है वो लोग जो है उससे हट के कोई वीडियो, कोई रिपोर्ट्स ले ना सकें। मालूमात ही नहीं हो, कुएँ के मेंढक। सबूत पड़े हुए मेरे चैनल के ऊपर, राजनाथ सिंह की आवाज़ें पड़ी हुई हैं, अमित शाह की आवाज़ें पड़ी हुई हैं, जाके देख लो मेरी कम्युनिटी के ऊपर। सब ने किस तरीके से, पुलवामा अटैक किसने कराया, उड़ी अटैक किसने करवाया, ये 26/11 किसने करवाया, सारे तुम लोगों के अपने लोग। तुम लोग कराते हो बीजेपी वाले, बजरंग दल, RSS और क्या नाम है तुम्हारा, महाराणा प्रताप सेना, और वो जितने भी हिंदू दल तुम्हारे हैं जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तुम लोगों की हरकतें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात कायम होने लगते हैं। तो तुम्हारे जैसे मनहूस बेगैरत 2 टके के लोग जो हैं वो आके ये बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, गाँव रक्षक, गाँव रक्षक, गाँव रक्षक। जाके पहले अपने मुल्क के अंदर जो तुम्हारी फैक्ट्रीज लगी हुई है ना, उनको बंद कराओ मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मुसलमान तादाद में कम है। तुम्हारी बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है, उनके खिलाफ तो तुम लोग बकवासें करते हो, लेकिन जाके जो तुम्हारे बाप जो वो गाय काट काट के बेच रहे हैं, तो कहाँ से तुम्हारी वो माता होगी भाई? वो एक जानवर जिसको तुम लोग काट काट के बेच रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 गोश्त के एक्सपोर्टर सारे, वो उनके मालिकान भी हिंदू हैं, तो वो तुम लोगों को नज़र नहीं आता, वो याद नहीं आता है। सिर्फ मुसलमान जो है वो गोश्त ना काट लें, गोश्त ना खा लें। हर एक का मज़हब जो है उसको इजाज़त देता है कि वो अपने मजहबी रसूमात जो है उसको वो करे। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी हो जाए? आज तक तुम लोगों ने जितने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना हराम होता है, उसके बरअक्स हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। मस्जिदें तुम लोग गिरा रहे हो, हम लोग नहीं गिरा रहे मंदिर किसी के।
गिरजाघर तुम लोग गिरा रहे हो, हम नहीं गिरा रहे गिरजाघर किसी के। पाकिस्तान पाक था, है और रहेगा हमेशा, लेकिन तुम लोगों के जैसे लोग जो है हिंदुस्तान को बर्बाद करने में, ये याद रखना आज मेरी बात, हिंदुस्तान की बर्बादी की असल वजह तुम लोग हो और तुम ही लोग रहोगे, क्योंकि तुम लोग दो नंबर हो, दोगलेपने कर रहे हो, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर जलील हो रहा है। कनाडा में पाकिस्तानी नहीं कत्ल कर रहे सिखों को, बरतानिया में, अमेरिका में पाकिस्तानी ने कत्ल नहीं किया। जो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो डॉन तुम्हारे पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे माफिया के लोग पकड़े जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, तुम्हारे लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। महाराष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ है इस वक्त, सेकंड नंबर पे अमेरिका के बाद, जहां पर दुनिया जहान की बच्चियों को, औरतों को, बच्चों को किडनैप करके लेके जाया जाता है और वहां पर मार्केट के अंदर बेचा जाता है, उसके बाद फिर इनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट तुम्हारे अपने NGOs की पड़ी हुई है, तुम्हारे अपने न्यूज़ चैनल्स की पड़ी हुई है। अगर हिम्मत है तो झुटला के दिखाओ, झुटलाओगे तो तुम, सबूत तो कोई है नहीं। हम तो सबूत लेकर आए, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है ऑलरेडी, गोसा वाइंस के ऊपर बहुत सारे सबूत मैंने ला के दिखाए, लेकिन किसी के अंदर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देशभक्ति आ जाएगी। देशभक्ति क्या है? अपने मुल्क को डिफेंड करो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो खराबी है ना उसको ख़त्म भी करो। ये होती है पैट्रियोटिज्म। ये नहीं होता कि गंद चल रहा है लेकिन नहीं हमारा देश बहुत अच्छा है, तुम्हारा देश अच्छा है, तुम्हारा मज़हब बहुत अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बकवास हो। तुम्हारी जितनी वो मोटी गैंडी गंजी बालों वाली जितनी भी आंटियां हैं ना, और जो अंकल हैं जो नाके निकालते हैं, लाइफ में आके नंगे हो जाते हैं, ये सब हमें पता है कि ये हमारे मज़हब में ये नहीं है, ना हमारे मुल्क के अंदर है, तुम्हारे मज़हब में भी नहीं है, लेकिन तुम लोग ये करते हो। और जो अगर पैनल पे आके कोई अपनी बात करता है उसको कहते हो ये देशद्रोही आतंकवादी है, पाकिस्तानी के साथ मिले हुए। लानत है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि जब तुम लोग खुद आते थे यहाँ पर तब तुम लोगों को एहसास नहीं होता था कि तुम लोग भी आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाले। सबूत लेके आऊँगा मैं, बकवास की किसी ने। हैदर को अगर अब किसी ने तड़ी लगाई, हैदर की बद्दुआ से बचो। तुम्हारे तो खुद के घर उजड़े हुए हैं, तुम्हारी तो खुद अपनी बेटी ने खुदकुशी की हुई है, कोई अपनी बीवी से भागी, शौहर से भागी हुई है, कोई औरतें जो है ऐसी भी बैठी हुई हैं जिनका औरतों के साथ चक्कर चल रहा है। ये तो तुम लोगों की हालत है। तुम्हारे जो पैनल पे आके ये जो आज बकवासें कर रही हैं, तुम अपने शौहरों से भागी हुई है, किसी के शौहर के ऊपर नीयत ख़राब हुई हुई है, कोई हैदर को शादी की ऑफरें कर रहा है, कोई हमें शादी की ऑफरें कर रहा है, ये तो हालत हुई हुई है। तो भाई पहले अपने आप को संभालो, ठीक है? जो तुम्हारा मदद कहता है, जो तुम्हारा मुल्क कहता है, तुम लोग वो नहीं कर रहे हो, तुम लोग शैतानी अमल कर रहे हो। जितने भी ये बैठे हुए ना गुलाम हैदर को तड़ियाँ लगाते हैं, बच्चे लेके दिखाओ, सारे के सारे शैतान की पूजा करने वाले हो। तुम लोग किसी भगवान को नहीं मानते, ये मेरा मानना है। आग तो लगी होगी यकीनन क्योंकि मैं आया ही था आज आग लगाने।